आप लोगों को हमसे भयभीत होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आप लोगों का भला करना चाहते हैं बस। मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्षमा कीजिए अमर जी, इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए। अरे नहीं, इट्स ओके, प्लीज आइए। जी इंस्पेक्टर, कहिए। दरअसल बात ऐसी है, बड़े साहब ने मैसेज भेजा था, वो पुलिस स्टेशन का मुआयना करने के लिए आ रहे हैं, वो चित्रकार की मौत के सिलसिले में। उसी सिलसिले में मुझे वो पेंटिंग पुलिस स्टेशन के लिए वापस ले जानी है। ये लोग पेंटिंग कैसे ले जाएंगे? इसमें तो इंद्रावती है ही नहीं, तो क्या ये लोग खाली फ्रेम ले जाएंगे? कहाँ है वो पेंटिंग? वो पेंटिंग ये रही साहब। इंद्रावती जी तो पेंटिंग के बाहर हैं। अगर इंस्पेक्टर ने खाली फ्रेम देख लिया तो इन्हें क्या जवाब देंगे? जाओ ले लो पेंटिंग। नहीं, ये वो पेंटिंग नहीं है इंस्पेक्टर साहब। प्लीज आप बाजू हटिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो ये आप हटिए बाजू। अरे साहब, आप तो कह रहे थे कि पेंटिंग बहुत वजनदार है, लेकिन ये तो एकदम हल्की है। इसे एक इंसान आराम से लेके जा सकता है। माफी चाहता हूँ अगर आप लोगों को तकलीफ हुई। इट्स ओके इंस्पेक्टर साहब। पेंटिंग भी चलेगी, मतलब साथ में इंद्रावती भी चले गई। फिर रोली, सिद्धांत और अंजलि का क्या होगा? भाई ये पेंटिंग जितनी खूबसूरत है ना, उतना ही ज्यादा भारी वजन है भाई। अरे साहब, आप तो कह रहे थे कि पेंटिंग बहुत वजनदार है, लेकिन ये तो एकदम हल्की है। इसे एक इंसान आराम से लेके जा सकता है। नहीं, कहीं नहीं गई है। वो यही है। इंद्रावती जी, इंद्रावती जी, मैं जानती हूं आप यही हैं। बाहर आइए। सिमर, आप ये क्या कर रही हैं? इंद्रावती जा चुकी है। नहीं अमर, वो यही है। इंद्रावती जी। मान गए हम आपको सिमर। इंद्रावती?
बहुत अच्छे से समझने लगी हैं आप हमें। आप लोगों को हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने उस चित्र में केवल अपनी छाया भेजी है। हम तो आप लोगों के साथ ही हैं। इंद्रवती जी, आप ये किस तरह का खेल खेल रही हैं आप? बहुत खेल हो गया, मानते हैं हम। सिमर, अब बस 3 दिन के बाद आपकी और आपके सारे परिवार की चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। अब हम आराम करना चाहेंगे। रहने की व्यवस्था हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, गेस्ट रूम वहां। मेरा मतलब है कि आपका कक्ष उस तरफ है। ये तो ठीक है, परंतु हमें सुबह सुबह गर्म पानी के कुंड में नहाने की आदत है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर कुंड की व्यवस्था नहीं होगी, परंतु गर्म पानी की व्यवस्था तो हो जाएगी ना? वो आपके कमरे में बाथरूम होगा, उसमें एक गीजर होगा, उसका स्विच ऑन कर दीजिए, बस गर्म पानी आ जाएगा। हाँ। गीजर मतलब? परी बहू, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए गर्म पानी का प्रबंध हो जाएगा। धन्यवाद। और हाँ, अपने बारे में एक और बात बताना तो हम भूल ही गए। हम अपने खाने में शुद्ध घी का भोजन पसंद करते हैं। अगर उसका भी प्रबंध हो जाए तो बहुत उपकार होगा। हाँ हाँ, आप हमारी मेहमान हैं, आप जैसा कहेंगी वैसा हो जाएगा। कितने अच्छे हैं आप सब। चलिए, अब हम अपने शयन कक्ष में जाकर आराम करेंगे। आप सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि संजना। शुभ रात्रि आंटी। संजू, चलिए अब आप
आप लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। जाओ बेटा। क्या बात है सिमर बेटा, क्या सोच रही हो? मेरे साथ आइए। कहाँ? आइए ना। कहाँ? सिमर, सिमर बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने उस इंद्रावती की बात में हामी क्यों भरी। उसकी बात पर इस तरह विश्वास कैसे कर लिया तुमने? मुझे खुद नहीं पता माता जी। मैं ये भी नहीं जानती कि इंद्रावती को हाँ करके मैंने सही किया या गलत। लेकिन इंद्रावती की बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पर बेटा, मेरे मन में बहुत आशंका है। कहने का मतलब यह है कि वो इंद्रावती हमारी मदद क्यों करना चाहती है? सिमर ने वार्तालाप करने की जगह चुनी भी तो क्या, मंदिर। बहुत चतुर है, अच्छे से जानती है कि हम बुरी शक्तियां पवित्र स्थान पे प्रवेश नहीं कर सकती और ना वहां हुई बातों को सुन सकती है। माता जी, उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर है, और कोई बहुत बड़ी वजह है। और ये जानने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। हमें कुछ भी करके इन 3 दिनों में वो वजह पता लगानी है। केवल 3 दिन? हे माता रानी, इन 3 दिनों में हम इतना सब कुछ कैसे पता लगाएंगे? माता जी, मैंने कुछ सोचा है। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं। कैसे पता करें? लेकिन सिमर बेटा, ये तो... हाँ माता जी, अगले 3 दिनों में ये कहानी एक नया मोड़ लेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बात किसी की जान पर बनाए, इसलिए मैंने जैसा आपसे कहा है आप वैसा ही करेंगी, प्लीज। सिमर बेटा, अगर तुम्हें विश्वास है तो मुझे तुम पर भरोसा है। मैं करूंगी। बहुत रात हो गई है, जाकर आराम करो। चलिए, आओ। क्या हुआ सिमर बेटा, तुम इस तरह से रुक क्यों गई? माता जी, मुझे ऐसा लगा जैसे इंद्रावती यही है, हमारे आसपास। नहीं बेटा, यहां तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा वहम हो सकता है। हो सकता है। चलिए, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। हाँ, जय माता दी। जय माता दी।
हमारे जीवन के 100 साल पुराने रहस्य तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगी सिमर। और हम आपकी सहायता इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आप उस रहस्य का पता कभी ना लगा पाए। उसके बाद भी आपने यदि दखलंदाजी करने की कोशिश की तो हम आपको ऐसा घाव देंगे जिसका कोई मलहम नहीं होगा। और वैसे भी 3 दिन बाद आपके साथ जो घटना घटने वाली है वो आपके होश उड़ा देंगे। ये कैसा सपना देखा मैंने, और इसका क्या मतलब हो सकता है? हमें रास्ता दिखाइए माँ, ताकि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें, उस इंद्रावती से छुटकारा पा सके। जय माता दी। सिमर बेटा, इंद्रवती जी के कमरे में से सुबह से कोई हलचल नहीं हुई। लगता है वो अभी तक सो ही रही है। मैं देखती हूँ। अचंभे की बात है, 100 साल पहले जब हम ठाकुरों के सामने नृत्य प्रदर्शन करते थे तो लोग हमारी एक झलक पाने को तरस जाते थे। और आज जब हम स्वयं आप लोगों के सामने नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग बस यूं ही देख रहे हैं। हम कलाकार हैं। एक कलाकार केवल प्रशंसा का भूखा होता है, लेकिन लगता है कि आप लोगों को हमारी कला की कोई कद्र नहीं। वरना आप लोग तारीफ अवश्य करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल
आपको अचानक इस तरह से नृत्य करते हुए देखा तो बस देखते ही रह गए। कुछ समझ ही नहीं आया क्या करें। सिमर, हम नहीं जानते कि आप लोगों को हमारा नृत्य पसंद आया है या नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। परंतु हाँ, हम एक बात अवश्य अपने बारे में कहना पसंद करेंगे। हम अपनी कला में माहिर हैं और हमें नृत्य में कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अगर हमारी कला को सम्मान ना मिले तो हम अपमानित महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। अब से हम सबको इस बात का ध्यान रहेगा। वैसे नाश्ता तैयार है, आइए ना, आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ बेटा, तुम इंद्रावती जी के लिए और बाकी सबके लिए नाश्ता लगाओ, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। हाँ माता जी, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। घर पे मंदिर होने के बावजूद निर्मला जी बाहर क्यों जा रही हैं?